9 class from High Star University Public Secondary School and College. This is our bio class of 9 and class 8. We will continue chapter number 8, nutrition, and our lecture number is 8. Our topic is functions of oral cavity. Digestion begins in the oral cavity well before food reaches the stomach. When we see, smell, taste or even imagine a tasty snack, our three pair of salivary glands which are located under the tongue and near the lower jaw begin producing saliva. This flow of saliva is coordinated with the brain reflex and triggered when we sense food or think about eating. In response to this sensory stimulation, the brain sends impulses through the nerves that control the salivary glands, telling them to prepare for a meal. Oral cavity is the space behind mouth in between upper and lower jaw and has many important functions. ओरल कैविटी का फंक्शन स्टमक में पहुंचने से पहले जो हमारा ओरल कैविटी में जो डाइजेशन का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। खुराक को देखने, चखने या सोचते ही जबान के जो ज़ेरे हिस्से में वाक़ 3 पेयर होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के, वहाँ से लाभ जो है निकलना शुरू हो जाता है। जो ग्लैंड्स का जो इखराज होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स में जो ग्लैंड्स निकलते हैं वो असल में हमारी दिमाग की हरकत के ज़ेरे असर होता है, जो हमारे ग़िज़ा के बारे में सोचने और खाने से शुरू होती है। जो ही ये हिस्स शुरू होती है, दिमाग जो है वो सैलिवरी ग्लैंड्स को एसाब के ज़रिए खाने की तैयारी की हिदायत जारी कर देता है। ओवल कैविटी के ऊपर और निचले जबड़े के दरमियान जो वाक़ई मुंह के अंदर जो खिला होता है उसको भी हम कहते हैं ओवल कैविटी। अब यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। पहला है आपको फूड सिलेक्शन। When food enters the oral cavity, it is tasted and felt. Here food is selected or rejected due to the taste, hard object or dirt. Smell and vision are also help in secretion. पहला फूड सिलेक्शन, इसमें क्या होता है, ग़िज़ा जैसे ही ओरल कैविटी में दाखिल होती है, मुंह में इसका जायका चखा और महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर ग़िज़ा का इसके जायके या इसमें जो पत्थर वगैरह की बुनियाद पर खाने को कबूल या रद्द किया जा सकता है। ग़िज़ा के इंतखाब में इसकी खुशबू, बनावट भी किरदार अदा करती है। सेकेंड स्टेप है आपका ग्राइंडिंग ऑफ फूड। सेकेंड फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी इज द ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ. It is known as chewing or mastication. It is useful because esophagus can pass only small pieces through it, as well as enzymes cannot act on a large pieces of food. ग्राइंडिंग में क्या होता है, ओरल कैविटी का ये इसके अंदर जो है वो टीथ के जरिए ग़िज़ा को पीसा जाता है, हम उसको चबाना भी कहते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है ये इसलिए ज़रूरी होता है कि इसोफेगस में सिर्फ वही ग़िज़ा के छोटे छोटे हिस्से गुजर सकते हैं, क्योंकि एंजाइम जो है ग़िज़ा के बड़े हिस्सों पर एक्शन नहीं कर सकता है। तीसरा है आपका lubrication of food. Third function of oral cavity is lubrication of food by mixing saliva secreted by saliva. It has two main functions: add water and mucus to the food. Number 2, partial digestion of starch by saliva, which contain an enzyme salivary amylase. लुब्रिकेशन का मतलब है ग़िज़ा को चिकना करना। ये तीसरा स्टेप है ओरल कैविटी का। इसमें जो है 2 काम होते हैं, एक तो ग़िज़ा में पानी और म्यूकस शामिल हो जाता है, और दूसरा ग़िज़ा में जो इसके सैलिवरी के एंजाइम जो होता है सैलिवरी एमाइलेज की मदद से इसको हम तकरीबन जुज़वी तौर पर हज़म कर लेते हैं। इसके बाद केमिकल डाइजेशन शुरू होती है। सैलिवा कंटेन्स एन एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज व्हिच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च पार्शियली। देन द पीस ऑफ फूड आर रोल्ड अप बाय द टंग इनटू अ स्मॉल सिलिपरी स्फेरिकल मास कॉल्ड बोलस।
और लास्ट फंक्शन है आपका स्वेलिंग ऑफ द बोलस। स्वेलिंग इज accomplished by muscles movement by the tongue and mouth. Food moves into the throat or pharynx. इसके बाद है केमिकल डाइजेशन। इसमें जो लाभ होता है वो एंजाइम की मदद से फूड को जुज़वी तौर पर हजम करता है और इस ग़िज़ा को बोलस बनाकर ज़बान तक ले आता है। इसके बाद जो है स्टेप है उसका है निगलने का अमल होता है। ग़िज़ा को निगलने के अमल में ज़बान और मुंह के जो मसल्स हैं उनसे मदद ली जाती है, जिसके ज़रिए खुराक को गले या फार्नेक्स में निगल लिया जाता है। ये आपका फंक्शन था ओरल कैविटी का। नेक्स्ट फंक्शन है आपका फंक्शन ऑफ फार्नेक्स एंड ईसोफेगस। The farness, a passageway for food and air, is about 5 inches long. A flexible flap of tissue called epiglottis reflexively closes over the windpipe which we swallow to prevent choking. From the throat, bolus travel down a muscular tube in the chest called esophagus. फार्नेक्स तकरीबन 5 इंच लंबी हमारी ट्यूब होती है जो ग़िज़ा और हवा दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। ग़िज़ा के जब हम निकलते हैं तो इसके दौरान जो टिश्यू का बना हुआ एक लचकदार ढक्कनुमा साँक जो होता है वो हवा की नाली को बंद कर देता है ताकि सांस न घुटने पाए। गले में ग़िज़ाई जो बोलस होता है वो सीने के अंदर एक अज़लाती नाली ईसोफेगस में दाखिल हो जाता है। Waves of rhythmic movement of muscles contraction and relaxation called peristalsis force down food through the esophagus to the stomach. A person normally isn't aware of the movement of the esophagus, stomach and intestine that take place as food passes through the digestive tract. At the end of the esophagus, a muscular ring called sphincter allows food to enter the stomach and then squeeze shut to keep food or fluid from the flowing back into the esophagus. अब जब ग़िज़ा esophagus में esophagus से स्टमक में दाखिल होती है तो इसमें जो अज़लात के सिकुड़ने और फैलने से जो हरकत होती है उसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ये मददगार साबित होती है डाइजेशन में और ग़िज़ा को आगे धकेलने में। और इस तरह जो है हम लोग इस हरकत को महसूस नहीं कर सकते जो हमारी हरकत ईसोफेगस में या स्टमक में या इंटेस्टाइन में जो हो रही होती है पेरिस्टाल्सिस की, उसको हम महसूस नहीं कर सकते। ईसोफेगस के आखिरी सिरे पर एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है जिसके खुलने से ग़िज़ा जो है वो स्टमक में दाखिल हो जाती है। इसके तंग होकर बंद होने से ग़िज़ा जो है वो मैदे से वापस नहीं आती। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्टमक। ईसोफेगस से अब ग़िज़ा कहाँ दाखिल हो गई? स्टमक में आ गई। Stomach is J-shaped, thick walled, expandable bag located in the left of the abdomen just beneath the diaphragm. The stomach has 3 regions, cardiac just after the esophagus, fundus, the largest part of the stomach, and pyloric part located at the other end of the stomach and opens into the small intestine. स्टमक का फंक्शन आपको बताया जा रहा है। ये स्टमक का कहाँ मौजूद होता है? पेट में जो लेफ्ट की तरफ डायफ्राम होता है उसके निचले हिस्से में स्टमक जो इंग्लिश का लफ्ज़ है जे, उसमें पाया जाता है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा फिगर के अंदर मोटी दीवार वाला फैला आपको एक ऐसा स्टमक नज़र आएगा जे शेप के अंदर। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ऊपर का हिस्सा ईसोफेगस की तरफ होता है जिसे हम कार्डियक कहते हैं, उसके बाद दरमियाना हिस्सा जिसे हम फंडस कहते हैं, और तीसरा हिस्सा पायलोरिक यानी छोटी आंत के साथ यानी स्मॉल इंटेस्टाइन्स के साथ मिला हुआ होता है। The stomach muscles churn and mix the food with acids and enzymes, breaking it into much smaller digestible pieces. An acidic environment is needed for the digestion that takes place in the stomach. Glands in the stomach lining produce about 3 parts of these digestive juice each day.
When food enters into the stomach, the gastric juice is secreted by gastric glands found in the stomach wall. It is composed of mucus, hydrochloric acid, and protein digesting enzyme pepsinogen. ठीक है, एंजाइम का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट द इनएक्टिव एंजाइम पेप्सोजन इनटू एक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिन. HCl also kill microorganisms present in food. Stomach is protected against the action of acid by mucus. स्टमक के जो अज़लात हैं वो ग़िज़ा को एंजाइम के साथ मिलकर मिक्स कर लेता है. इस तरह ग़िज़ा छोटे काबिल हज़म हिस्सों में तकसीम हो जाती है. जो स्टमक की जो अंदर की वॉल होती है उसमें तकरीबन रोज़ाना तकरीबन कितने 2.8 लीटर जो है वो डाइजेस्टिव जूस पैदा होता है जो ग़िज़ाई मादों में दाखिल हो जाता है. इसकी जो वॉल है मादे की स्टमक की जो वॉल होती है यही जूस जो है वो खारिज होना शुरू करती है. इस जूस में म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीन को हज़म करने के लिए एक ख़ास एंजाइम यानी पेप्सोजन पाया जाता है. ये जो एंजाइम है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के असर से पेप्सिन बन जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो ग़िज़ा में मौजूद जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हलाक कर देता है और म्यूकस जो है वो स्टमक को क्या कहते हैं तेज़ाब यानी कि इस एसिड के असर से महफूज भी रखता है. Pepsin partially digests protein portion of the food into polypeptides and shorter peptide chains. In stomach, food is further broken apart through a process called churning. The wall of the stomach contracts and relaxes, and these movements help in mixing the gastric juice and food. The churning action also produces heat which helps to melt the lipid contents of the food. By the time food is ready to leave the stomach, it has been proceeded into a thick paste-like liquid called chyme. The pylorus keeps chyme in the stomach until it reaches the right consistency or to pass into a small intestine. Chyme is then spread down into the small intestine where digestion of food continues. पेप्सिन जो है जो ग़िज़ा में मौजूद प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स या छोटी पेप्टाइड चेन्स में तोड़ देता है और मैदे में छोटे इनको टुकड़ों में तकसीम कर देता है. और ये सब कब होता है जब जो स्टमक की वॉल है जब वो सिकुड़ती है या फैलती है. इस हरकत की वजह से ग़िज़ा जो है वो स्टमक के जूस में शामिल हो जाती है और इस ग़िज़ा के जो चर्निंग का जो अमल होता है इससे जो होता है क्या होता है चिकनाई को पिघलाने का भी अमल शुरू हो जाता है. और ये तमाम अमल से गुजरने के बाद जो ग़िज़ा होती है एक कायम की सूरत इख्तियार कर लेती है. ठीक है, इस कायम जो है वो क्या है एक चिकनी चीज़ बन जाती है यानी कि बहुत हज़म हो जाता है. इसके साथ क्या होता है पायलोरिक जूस जो होता है इस वक्त तक उसको ग़िज़ा को मैदे में रोके रखता है जब तक कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल ना हो जाए. फिर इंटेस्टाइन में दाखिल होने के लिए कायम का क्या काम होता है कि वो इसको थोड़ा जो ये पतला होता है इसको थोड़ा थिक कर लेता है जब तक ये ग़िज़ा जब गाढ़ी हो जाती है उसके बाद कायम इसको छोटी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा करके दाखिल करता है. इस तरह अब ये अमल यानी जो ग़िज़ा है हमारी ग़िज़ा स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँच जाती है. आज का लेक्चर हम यहीं कंटिन्यू रखते हैं, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने आगे वाले लेक्चर में. और आपसे यही कहती हूँ कि हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं आप उसको YouTube पे सर्च कर सकते हैं और हमारे चैनल है DHSPSS and DNCPSS. हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।